गहरे समुंदर के पुरअसरार राज, क्या वाकई कोई बड़ी आफत आने वाली है? नाज़रीन, नायाब समुद्री मखलूक़ात अचानक सतह समुंदर पर क्यों नमूदार हो रही हैं? क्या यह फितरी माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है या किसी बड़ी मखलूक के खौफ की अलामत? हालिया दिनों में एंगलर फिश और व्हेल जैसे जानदार सतह पर आते देखे गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी खतरे की निशानी है, जबकि सोशल मीडिया पर लेविएथन जैसे पुरअसरार द्योहैकल समुद्री राक्षस की वापसी की क्यासराइयाँ हो रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम हैरान कुन वाक़यात का तफसील से जायज़ा लेंगे और जानेंगे कि आप वाकई गहरे समुद्र में कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। हक़ाइक़ की खोज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। नाज़रीन, जनवरी में हमने देखा कि नायाब एंगलर फिश को पहली बार सतह समुंदर पर देखा गया, जबकि ये मछली गहरे पानी में 200 से 2000 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। माहिरीन का कहना था कि इस मछली में कुदरती तौर पर रोशनी के लिए एक बल्बनुमा अज़ा डोर्सल अपेंडिज मौजूद होता है, जो मदूम हो चुका था। ये बल्ब एंगलर फिश के लिए बाइस मसरत होता है और इसी से वो शिकार को अपनी जानब खींचती है। यही वजह थी कि इसने समुंदर में ऊपर रोशनी की तरफ सफ़र किया, मगर ये मछली जल्द ही मर गई क्योंकि ये हालात इसके ज़िंदा रहने के लिए मौजूद ना थे। इसके अलावा एक और गैर मामूली वाक़या मेक्सिको के साहल पर और फिश का नमूदार होना था। ये नायाब मछली 15 से 1000 मीटर समुंदर की गहराई में पाई जाती है, जिसे इंसान शाज़ो नाज़र ही देख पाते हैं। इस मछली को डोमसडे और फिश भी कहा जाता है, जो जापान में ज़लज़लों और सुनामी से पहले साहल पर पाई जाती थी। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ज़लज़लों का और फिश के नमूदार होने से कोई ताल्लुक नहीं। जापानी कहावत के मुताबिक और फिश खुदा का पैगाम लाती है। चंद सोशल मीडिया सार्फिन में यह तासर पाया जा रहा है क्योंकि 2011 में जापान में फुकुशिमा खौफनाक सुनामी से कबल ये मछली साहल पर आई थी, इसलिए इस बार भी समुंदर में कुछ अजीब होने जा रहा है। समुंदर हमें इस हवाले से इशारा दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, 2 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलिया के साहल पर 150 से ज़ायद व्हेल्स मुर्दा पाई गई। माहिरीन के मुताबिक व्हेल्स का रास्ता भटकने की मुमकिन वजह सोनार इंटरफेरेंस है, जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से समुंदर में पैदा होने वाले शोर का नतीजा है। दोस्तों, अब हम आते हैं लेविएथन की कदीम दास्तान की तरफ। बाइबल और कदीम अबरानी किताबों में एक खौफनाक समुद्री मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसे लेविएथन कहा जाता है। कहा जाता है कि यह मखलूक एक द्योहैकल सांप या मगरमच्छ की तरह है, जिसका साइज ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा हो सकता है। कुछ नजरियात के मुताबिक लेविएथन हजारों सालों से समुद्र की गहराई में सो रहा था, मगर अब वो जाग चुका है। सोशल मीडिया पर यह क्यास आराइयां हो रही हैं कि 2026 में यह दुनिया पर हमला करेगा। क्या यह सच हो सकता है? माहिरीन के मुताबिक लेविएथन के हकीकत में वजूद का कोई साइंसी सबूत नहीं है। ये मखलूक सिर्फ एक मजहबी और द्योमलाई कहानी का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉडजिला और दीगर फर्जी राक्षस। लेकिन यह नजरिया अब भी बहुत से लोगों को हैरान कर रहा है। दोस्तों, अब हम आते हैं समुद्री मखलूक़ात के सतह पर आने की साइंसी वजूहात की तरफ। साइंसदानों के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों ने समुद्री दर्जा हरारत और माहौल में नुमाया फ़र्क पैदा किया है। समुद्री लहरों में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जिसकी वजह से गहरे पानी की मखलूक़ात अपने रिवायती रिहाइश गाहों को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। व्हेल, एंगलर फिश और फिश जैसे जानदार सतह के करीब आ रहे हैं क्योंकि इनके असल माहौल में शदीद खलल पड़ रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से समुंदर का इकोसिस्टम तनाव का शिकार है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इसके संगीन माहौलियाती असरात मरतब हो सकते हैं। दोस्तों, लेविएथन और दीगर देवमलाई मखलूक़ात के नज़रियात दिलचस्प ज़रूर हैं, मगर इन पर यकीन करने की कोई साइंसी बुनियाद ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन कहानियों का मकसद ज़्यादातर सनसनी फैलाना और लोगों की दिलचस्पी हासिल करना है। तो क्या दोस्तों, वाकई समुंदर में कुछ बड़ा ख़तरा मौजूद है? सच ये है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ और इंसानी सरगर्मियाँ समुद्री हयात को शदीद मुतासर कर रही हैं। लेविएथन जैसे द्योहैकल राक्षस हकीकत में मौजूद ही नहीं, मगर ये ज़रूर है कि हमारे समुंदर एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहे हैं। हमें चाहिए कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन करने की बजाय हकीकत को समझने की कोशिश करें और अपने समुद्रों की हिफाजत करें। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई कुछ गैर मामूली हो रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।